प्रिय दोस्तों, गुड आफ्टरनून। डियर फ्रेंड्स, यदि आप किसी भी ड्राइंग का एलिवेशन, नॉर्थिंग, ईस्टिंग नहीं जानते तो आपका इरेक्शन जो है गलत हो सकता है, गलत हो जाएगा। क्योंकि यदि आप एलिवेशन ही नहीं समझेंगे या जानेंगे तो आपका इरेक्शन गलत हो जाएगा। नॉर्थिंग, ईस्टिंग एलिवेशन जो इरेक्शन में मुख्य भूमिका निभाती है, चाहे आप इंजीनियर हो, सुपरवाइज़र हो, फोरमैन हो, फैब्रिकेटर हो, सबके लिए है ये जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। नहीं तो आपका इरेक्शन जो है पूरा मेहनत बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि उसी कड़ी में हमारा एक वीडियो जो अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, व्हेन आई एम इंडिया, जब मैं इंडिया में था तो एक फोरमैन बोला जल्दी जल्दी ये काम करना है। ये मेरे बैग में ड्राइंग पड़ी हुई थी, मैंने ड्राइंग रखता हूँ कभी भी, क्योंकि थोड़ा वीडियो अपलोड करने के लिए या मेरे को रिपीट करने के लिए थोड़ा सा रिपीट कर लेता हूँ। तो उसी कड़ी में ये वीडियो है हमारा। तो जैसे मान लीजिए हमारा ये इसका एलिवेशन कितना है आपका, फीलिंग FGL, फीलिंग ग्राउंड लेवल, फीलिंग FGL बोलेगा तो फीलिंग ग्राउंड लेवल हो गया। तो ये हमारा जो कॉलम खड़ी है पाइप सपोर्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं पाइप सपोर्ट लिखा हुआ है। ये जो 2 इंच की लाइन है GB लिख रहा है, ये 2 इंच की लाइन है और ये पाइप सपोर्ट इसके ऊपर रनिंग कर रहा है। तो इस सपोर्ट का टॉप एलिवेशन कितना है? सपोर्ट का टॉप एलिवेशन है 4 मीटर 250। मान लीजिए ये ग्राउंड लेवल है आपका, ये ग्राउंड लेवल है, क्या है ये ग्राउंड लेवल है। तो यदि हमारा ये कॉलम, यहाँ पे जो कॉलम का जो क्या हुआ, कंक्रीट का जो बेस होगा वो यदि ये नीचे ऊपर होगा तो हमारा इस एलिवेशन भी गलत हो जाएगा। क्योंकि इसका ही एलिवेशन बराबर नहीं है जो ग्राउंड लेवल का जो कंक्रीट का कॉलम है, सपोर्ट है लगाया हुआ। यदि ये सपोर्ट ग्राउंड लेवल हमारा, क्योंकि ये मिट्टी पे तो खड़ा नहीं रहेगा, ये सपोर्ट आपका मिट्टी पे तो खड़ा नहीं रहेगा, उसके लिए मजबूत कंक्रीट का सपोर्ट होना चाहिए। और लगा भी था तो उसमें क्या है, हमने एलिवेशन को जांचा परखा कि ये एलिवेशन गलत है कि सही है। क्योंकि हम लोग आपस में झंझट करने लगे थे। अभी ये जो बोल्टिंग करेंगे इसमें, ये कॉलम में जो बोल्टिंग हो रहा है ये प्लेट का, तो जब हम लोग बोल्ट जब लगा रहे थे, एक बोल्ट नीचे डालना है, जो जिस कॉलम को लेवल करने के लिए एक बोल्ट नीचे करेंगे, तो ताकि लेवल करने में नीचे ये फ्लांज के नीचे जो ये सपोर्ट का प्लेट का जो लगा, ये एक प्लेट लगा हुआ था उसमें, इसके ऊपर कॉलम खड़ी है। तो एक प्लेट का जो हम इरेक्शन करेंगे होल में, तो इसमें एक नीचे बोल्ट लगाएंगे ताकि हम लेवल कर सकें। लेकिन यदि आपका प्रॉपर जगह नहीं रहेगा, ये फीलिंग ग्राउंड लेवल बराबर ये कंक्रीट नहीं रहेगा, तो हमारा पाइप या तो ऊपर हो जाएगा, या सपोर्ट का एलिवेशन या नीचे हो जाएगा। तो इसका जीरो एलिवेशन कितना है, पृथ्वी तल से ऊंचाई है आपका 4 मीटर 250। तो इसको हम लोगों ने चेक किया क्योंकि फीलिंग का लेवल कितना है, क्या है। तो हमने यहाँ पे एक सपोर्ट लगाया हुआ था। जैसे मान लीजिए हमने एलिवेशन चेक किया, इसका जैसे एलिवेशन आपको दिखा रहा है, यहाँ पे देखिए एलिवेशन दिखा रहा है आपका ग्राउंड लेवल से 0.400 मीटर में दिया है, 0.400 मीटर, यानी टॉप ऑफ स्टील इसका जो स्किड है, इसका टॉप ऑफ स्टील 400 है। तो 400 ये टॉप स्टील से नीचे होना चाहिए, टॉप से 400 mm नीचे होना चाहिए, तभी तो हम समझेंगे कि हमारा एलिवेशन क्लियर है उसका। तो उस हिसाब से हम लोगों ने इसको चेक किया। हमने चेक किया इसको, तो ग्राउंड लेवल से क्या था, ये सही था।
ग्राउंड लेवल से ऐसा ही था, लेकिन जब हम लोग क्या होता है कि प्लेट के नीचे कुछ गैप रहता है, तो ड्राइंग के हिसाब से 25 mm ग्राउटिंग दिया है। ये प्लेट के नीचे ग्राउटिंग होता है, जो केमिकल भरते हैं, ये अंदर नीचे इसका केमिकल भरते हैं 25 mm। तो जब हम नीचे एक बोल्ड लगा रहे थे तो हमारा ग्राउटिंग लेवल बढ़ जाता था, कम से कम 40 mm हो जाता। तो मैंने क्या बोला, भाई इसका पहले एलिवेशन चेक करते हैं, फिर क्लियर करते हैं कि नट बोल्ट नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा, क्योंकि उस ड्राइंग हमारे पास प्रॉपर पूरा ड्राइंग नहीं था, इसलिए हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे। तो हम सिविल वाले से बात किया, सिविल वाले से बात करके, भाई देखिए क्या है, इसका एलिवेशन कितने पे दे रहा है, क्या दे रहा है, क्योंकि हमारा जो स्किड का एलिवेशन जो हम लोग देखा प्लस 0.400 मीटर, यानी 400 mm ग्राउंड लेवल से 400 mm ऊपर है। ग्राउंड लेवल से स्किड कितना है हमारा, ये जो ग्राउंड लेवल से हमारा स्किड था 400 mm ऊपर था, ग्राउंड लेवल से 400 mm ऊपर था, और ये क्या 400 नीचे है। तो हमारा ये एलिवेशन से हमने चेक किया कि क्या ये प्रॉपर मतलब डिस्टेंस मिल रहा है 400 डाउन में कि नहीं, ये mm है ये। तो हमने ये एलिवेशन से जो कंक्रीट FGL बोलेगा तो 400 है कि नहीं, तो 200 mm ये मिला था और 200 mm नीचे मिल गया, 200 mm स्किड का हो गया, और 200 mm मतलब जो कंक्रीट का प्राप्त जो एलिवेशन चाहिए हमें मिला। तो इस तरह से हमने क्लियर किया, क्योंकि दोस्तों एक आदमी बोल रहा था एक नीचे बोल डालो तो 40 mm उसका हाइट हो जाता, अप हो जाता 40 mm, यानी 20 mm प्लस हो जाता था। तो इसलिए हमने एलिवेशन चेक किया, और एलिवेशन चेक करके इसको क्लियर किया कि मतलब ग्राउंड लेवल से ये 0 लेवल सब मिल रहा है। कि मान लीजिए हमारा स्किड यहाँ पे है, ये इधर स्किड है, ये स्किड है आपका, और एक सपोर्ट जो जा रहा है यहाँ पे है, पाइप सपोर्ट यहाँ से निकल के आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ का लेवल और यहाँ का लेवल मैच कर रहा है कि नहीं, ये स्किड का लेवल और ये स्किड का लेवल और इसका मैच कर रहा है कि नहीं, क्योंकि ग्राउंड लेवल से FGL फीलिंग ग्राउंड लेवल हो सकता है, FGL फीलिंग ग्राउंड लेवल प्लस 400 mm स्किड का है, ये 400 mm है, और ये जो कॉलम निकली हुई थी तो 0 लेवल जाएंगे तो 400 इससे नीचे जाएंगे तभी तो क्लियर होगा ना। तो मैंने जांचा परखा और क्लियर किया, तो नीचे बोल्ट नहीं लगाने के बाद ये कंफर्म हो गया, ताकि नहीं तो नीचे लगाते तो हमारा कम से कम 20-25 mm अप हो जाता था। तो ये हमारी पाइप का जो लेवल होगा, ये 2 इंच की लाइन जो है हमारी एलिवेशन, ये 2 इंच का लाइन जो टॉप का दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप का एलिवेशन 4 मीटर 250 दिया है, ये ज़्यादा हो जाता था। तो इसलिए हम लोगों ने बोल्ट को रिमूव कर दिया, ये बोल्ट नीचे नहीं देके दोनों ऊपर बोल्ट को दिया। सिविल वाले से बात करके हम लोगों ने क्लियर किया, क्योंकि उसके पास पूरी ड्राइंग थी, क्योंकि पूरी ड्राइंग नहीं रहेगी तो आप काम कैसे करेंगे, विदाउट ड्राइंग का आप काम नहीं कर सकते। तो हमने वो सिविल वाले से क्लियर करके और मतलब नीचे का बोल्ट निकाल दिया, ऊपर दोनों बोल्ट उसके टाइम में क्लियर दिया हुआ था कि 2 बोल्ट ऊपर है, नीचे 25 mm या गैप है, गैप मतलब 25 mm इसका फीलिंग होगा। तो वही है, इसके लिए आपको एलिवेशन जानना चाहिए दोस्तों, एलिवेशन लास्टिंग डिस्टेंस सब क्लियर होना चाहिए, तभी आप बराबर इरेक्शन कर सकते हैं। तो दूसरा भी इसी में एक हमारा, और ये भी देखिए लाइन जा रही है हमारी, ये आपकी लाइन जा रही है यहाँ पे, देखिए किधर से किधर, इसी लाइन के लिए हम लोगों का ये नॉर्थ है तो साउथ है, ईस्ट है, ईस्ट टू साउथ में जा रही थी, और वही सपोर्ट हमारा खड़ा करना था कौन सा, तो 18 नंबर 17-18 जो भी है एक ही लेवल से जा रहा। तो इसके लिए आपको जानना चाहिए पूरी बात, इसका एलिवेशन नॉर्थिंग ईस्टिंग। नहीं तो मान लीजिए आपने सपोर्ट जो ये देख रहे हैं आपके सामने जो सपोर्ट पड़ा है, ये सपोर्ट को सही सलामत आप स्टैंड नहीं करेंगे, फैब्रिकेशन इरेक्शन नहीं करेंगे, तो हमारा जो
इरेक्शन गलत हो जाएगा, यानी पाइपलाइन ऑफ हो जाएगी, डाउन हो जाएगी। तो जो भी स्पूल हमारे इस हिसाब से कनेक्टिंग बने हुए हैं तो कटिंग फिटिंग हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो बहुत परेशानी का कारण हो सकता है। तो इसलिए आपको एलिवेशन जानना चाहिए, तो ही आप इरेक्शन करने की कोशिश करें, चाहे न्यू फिटर, फैब्रिकेटर, इंजीनियर भी क्यों ना हो, उन्हें जानना चाहिए कि हमारा एलिवेशन कितना है, नॉर्थिंग स्टिंग कितना है, तो ही आप सही सलामत सही जगह पे सपोर्ट हो या पाइप को आप इरेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू, गुड बाय। दोस्तों यदि हमारे वीडियो को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक एंड शेयर जरूर करें। ये देखिए 9 सपोर्ट है, 115, 16, 17, 18, 19, 1, 2, 3, यानी ये पाइप सपोर्ट है, PS से पाइप सपोर्ट यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए। और यही जो सपोर्ट है सब यहाँ पे इंस्टॉल करने हैं, क्योंकि जब यही सपोर्ट आप 2 इंच की पाइप ऑफ हो गई, कितना 300 mm ऑफ हो रही है, यहाँ से 300 mm ऑफ हो रही है, इस सेंटर लेवल से 300 ऑफ होके, और यहाँ पे नोट लिख रहा है टू सेफ लोकेशन। नंबर 11 पे हम लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो हमने किसी भी पाइप को या कॉलम को एलिवेशन, नॉर्थिंग स्टिंग क्लियर 100% समझ लेना है, ताकि हमारा पाइप का एलिवेशन, नॉर्थिंग स्टिंग गलत ना हो। तो अभी हम लोगों ने जस्ट देखा जो इस सपोर्ट के बारे में, देखिए आप ये जो सपोर्ट जो आपने ड्राइंग में देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है, तो ये नंबर चेंज किया है, तो 102, 103, 104 इस तरह से 101 ये वाली है। और ये लाइन जो हम लोग सपोर्ट कर रहे थे खड़ा, ये वाला सपोर्ट खड़ा कर रहे थे, तो उसी में हम लोग एलिवेशन को क्लियर कर रहा था, ताकि हमारा पाइप सही एलिवेशन पे इंस्टॉल हो सके। ये देखिए इसी पाइप को हम लोग पाइप सपोर्ट को खड़ा कर रहे थे, ताकि प्रॉपर एलिवेशन पे खड़ा हो सके। तो इसलिए हमने इस किट का सिविल वाले से कंफर्म किया, तो ये दोस्तों सही सलामत अपने जगह पे खड़ा किया नंबरिंग करके। ये जितने भी कॉलम्स हैं जो आपने पिछले जस्ट सेकेंड अभी मैंने बताया आपको, तो ये सब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 कॉलम्स हैं जिसके ऊपर से हमारी पाइप रन कर रही है। उसका सपोर्ट का टॉप ऑफ स्टील 4 मीटर 250 है, और इसी पे हमारी लाइन जाके वो मतलब नॉर्थ ईस्ट टू साउथ टू आप लाइन गए। तो दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं, आप रिपीट करते रहें, पढ़ते रहें। आप क्या है थोड़ा रिपीट करते रहेंगे तो आपको ड्राइंग अच्छी तरह पढ़ने आ जाएगा फ्रेंड्स। रिपीट 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 एंड रिपीट, क्योंकि एक बार आपको, जैसे स्कूल में हम रट्टा मारते हैं, तो रट्टा नहीं मारना है, बार बार उसको देखना है, बार बार समझना है, तो ही आप क्लियर समझ पाएंगे। और जब एक बार आप एलिवेशन, नॉर्थिंग स्टिंग समझ गए, तो आप समझिए कि फिटर, फैब्रिकेटर, सुपरवाइजर, आपके एजुकेशन के हिसाब से आप अपना प्रगति यानी कंपनी में पद ले सकते हैं, फॉरमैन सुपरवाइजर का जो भी। ओके दोस्तों, गुड बाय। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। दोस्तों आपके हेल्प से हमारा चैनल ग्रो होगा, आपका लाइक, सब्सक्राइब, शेयर हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों। तो थैंक यू, इसी के साथ गुड बाय, थैंक यू।